सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हेयर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ 2020 बायोलॉजी का स्पेशली। सो हमारा मिशन है कि आपको 90 अबव मार्क्स मिलने चाहिए बायोलॉजी के अंदर, वो आपको जरूर मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 हमारा शुरू है, जिसका नाम है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। सो इसमें का हमारा शुरू है पार्ट नंबर 2। सो हमने पार्ट फर्स्ट अब अच्छे से अपलोड कर दिया है, और यहाँ पर क्लास 12 के जो है लगभग हमने 13 चैप्टर अच्छे से अपलोड कर दिए हैं, लाइन टू लाइन, टॉपिक टू टॉपिक। ओके, सो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो ये है चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का पार्ट 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। सो पार्ट 2 में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग। ओके, सो एनिमल ब्रीडिंग फर्स्ट में हमने देखा था प्लांट ब्रीडिंग फर्स्ट पार्ट में। अब ये सेकंड पार्ट में हम देखेंगे एनिमल ब्रीडिंग। सो फर्स्ट में प्लांट ब्रीडिंग देखा था कि प्लांट में कैसे ब्रीडिंग होता है और किस लिए वो ब्रीडिंग की जाती है। अब एनिमल के अंदर ब्रीडिंग देखेंगे। सो एनिमल ब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी। ये कैसा है? एनिमल हस्बेंडरी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक पहलू है। सो एनिमल हस्बेंडरी क्या होता है? तो एनिमल ब्रीडिंग क्या है? तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी। सो एनिमल हस्बेंडरी क्या होता है? सो एम्स ऑफ एनिमल्स ब्रीडिंग आर इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले ये जान लो कि जो एम होता है एनिमल ब्रीडिंग का, क्यों करते हैं? बिकॉज improving the desirable qualities of the product to increase the yield of animals। ये यहाँ पर आप ध्यान रखो, यहाँ पर एनिमल्स की यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर क्या है तो वैरायटी है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन है, वो क्वालिटी है, वो इंक्रीज होनी चाहिए। सो जो फर्स्ट थे हमारा जो है, हमने प्लांट ब्रीडिंग देखा, उसमें प्लांट की थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो एनिमल की है। मीन्स एनिमल को जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम एनिमल ब्रीडिंग करते हैं। सो डिजायरेबल यहाँ पर कैरेक्टर्स लाइक इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। सो जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ मीट, मीट हमको पता है कि जो यहाँ पर मीन्स बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, उसे हम बोलते हैं मीट। क्वालिटी ऑफ मीट, उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ेगी। एंड इंक्रीज यील्ड ऑफ एग्स, जैसे कि जो चिकन है और हम उसको या हेन बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो लेग्स की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा वो देगी, लेग्स लाई करेंगे। ओके, आर अचीव्ड बाय द एनिमल ब्रीडिंग। ये अचीव होगा बाय द एनिमल ब्रीडिंग। सो फर्स्ट में एनिमल ब्रीडिंग हमने देखा कि ये क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनिमल हस्बेंडरी का। सो किसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये? एनिमल ब्रीडिंग का। देन एम्स, इसका एम क्या है? एनिमल ब्रीडिंग का इंप्रूवमेंट डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट एंड इंक्रीज इन यील्ड ऑफ एनिमल, एनिमल की यील्ड बढ़ाने के लिए। लाइक डिजायरेबल, जो डिजायरेबल कैरेक्टर में कौन कौन से? फिर लाइक प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। देन क्वालिटी ऑफ मीट, देन इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ एग आर अचीव बाय द एनिमल ब्रीडिंग। सो ये एनिमल ब्रीडिंग से अचीव होगा। सो ये होता है एनिमल ब्रीडिंग का एम। मीन्स इसमें हमको क्यों करना पड़ता है एनिमल ब्रीडिंग। उसके बाद एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रीड। सो ब्रीड हम किसको बोलेंगे? सो इज टर्म है, सो ब्रीड को किसे किसे बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग द कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर बोले तो उसके पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स, और वो कॉमन होनी चाहिए। एंड शोविंग सिमिलर कैरेक्टर, उनके अंदर कैरेक्टर सिमिलर होनी चाहिए। कौन से? लाइक जनरल अपीयरेंस, मीन्स वो दिखते कैसे है वो सेम दिखने चाहिए। उसके बाद फीचर्स उसके अंदर के, उसकी साइज एंड देन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होना चाहिए, और उसे हम बोलेंगे ब्रीड। सो ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिनके एंसेस्टर कॉमन है, उनमें सिमिलैरिटीज है कैरेक्टर में, अपीयरेंस में, फीचर में, साइज में एंड कॉन्फ़िगरेशन में, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर ब्रीड। एग्जाम्पल यहाँ पर इंडियन ब्रीड ऑफ बफेलो, हमें पता है बफेलो के ब्रीड्स होते हैं, जैसे कि जाफराबादी है बफेलो का एक ब्रीड। उसके बाद मेहसाना है, देन मुर्रा है, देन नागपुरी है। ये क्या है? तो ये इंडियन ब्रीड जो है बफेलो, उसके यहाँ पर ब्रीड है। मीन्स सिंपली ये क्या है? तो बफेलो के यहाँ पर ब्रीड है, ब्रीड बफेलो के जाफराबादी, उसके बाद मेहसाना, देन यहाँ पर मुर्रा, देन है नागपुरी। ये जो है ये ब्रीड है बफेलो के, इंडियन। ओके, सो ये इंडियन ब्रीड है इंडिया के अंदर। सो एनिमल ब्रीडिंग में यहाँ पर आप समझ लो कि इसके एम्स क्या है, और ये ब्रीड जो है ये समझ लो ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग कॉमन एंसेस्टर, जिनके एंसेस्टर कॉमन है। शोविंग सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर, कैरेक्टर में सिमिलैरिटीज दिखाती है, जैसे कि अपीयरेंस, फीचर्स एंड साइज। और ये इंडियन ब्रीड है, इंडिया के अंदर जो बफेलो के ब्रीड कौन कौन से? फिर जाफराबादी, मेहसाना, मुर्रा, नागपुरी, ETC। ओके, देन द ब्रीडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट होती है यहाँ पर इन ब्रीडिंग, देन होती है यहाँ पर सेकंड होती है आउट ब्रीडिंग। सो फर्स्ट होती है यहाँ पर इन ब्रीडिंग एंड सेकंड होती है आउट ब्रीडिंग। सो इन ब्रीडिंग क्या होता है एंड आउट ब्रीडिंग क्या होता है वो डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट हमने देखा कि एनिमल ब्रीडिंग किसे बोलेंगे, उसके बाद देखा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देन देखा ब्रीड क्या होता है। एंड ब्रीड जो है वो 2 टाइप में यहाँ पर डिवाइड होता है, एक होता है एंड इन ब्रीडिंग, दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग। सो ब्रीडिंग जो है वो 2 टाइप में यहाँ पर डिवाइड हुआ है। ओके, सो चलिए देखते हैं इन ब्रीडिंग मतलब क्या। सो इन ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखो ये होता है फर्स्ट इन ब्रीडिंग।
जिसका मतलब होता है मेटिंग, बोले तो क्रॉसिंग, मेटिंग ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। दो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में क्या होती है, मेटिंग होती है। गैमेट यहाँ पर फ्यूजन होता है गैमेट का विद इन द सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के अंदर फॉर 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग। सो यहाँ पर क्या है, तो एक सेम ब्रीड है। सो ब्रीड हमें पता है, हमने पहले देखे बफेलो के ब्रीड इंडिया के अंदर, जैसे कि महसाना है, मुर्रा है, नागपुरी है। ओके, सो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके दो पार्टनर, एक मेल एंड फीमेल, वो आपस में मेटिंग करते हैं सेम ब्रीड के, बिकॉज वो ब्रीड सेम है, बफेलो की ब्रीड से। और उसके बाद 4 to 6 जनरेशन तक वो क्या करते हैं, उनके बीच में मेटिंग होता है, एंड उसे हम बोलेंगे इन ब्रीडिंग। ओके, सो विच कैन डन एज फॉलोस। वो कैसे होती है वो नीचे हमें बताई गई है, एक एक पॉइंट के समझाई गई है कि इन ब्रीडिंग कैसे होती है। सो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन ब्रीडिंग क्या होती है। सो इन ब्रीडिंग मतलब सिंपल, एक ही ब्रीडिंग जो ब्रीड है, ब्रीड हमें पहले पता है कि ब्रीड क्या होती है। इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा पॉपुलेशन होता है जिनके अंदर सम कैरेक्टर जो है सिमिलर होते हैं, जैसे कि उसका अपीयरेंस हो गया, उसकी साइज हो गई। ओके, सो उसे बोलेंगे ब्रीड। एंड वो दो ब्रीड के अंदर, एक ही ब्रीड के अंदर के दो इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल, अगर उनमें मेटिंग होती है फॉर 4 to 6 जनरेशन, उसे हम बोलेंगे इन ब्रीडिंग। ओके, सो विच कैन बी डन एज फॉलो। सो नीचे की मदद से वो होती है, कैसे। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुपीरियर मेल, सुपीरियर मतलब ज्यादा डोमिनेंट, ताकतवर, ओके, ताकत जिसमें है ऐसा मेल को, एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अ सेम ब्रीड फॉर इन ब्रीडिंग। एक ही ब्रीडिंग के जो यहाँ पर मेल्स होते हैं एंड फीमेल्स होते हैं, उनके क्या किया जाता है, तो यहाँ पर क्रॉस किया जाता है। ओके, एंड उसमें इन ब्रीडिंग करता है, बिकॉज ये सेम ब्रीड के अंदर ये यहाँ पर क्रॉसिंग हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। देन मेटिंग बिटवीन द सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल टू प्रोड्यूस न्यू ब्रीड। सो न्यू ब्रीड प्रोड्यूस होती है। ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम द सच मेटिंग आर देन इवेल्युएट, उसको इवेल्युएट किया जाता है। अगेन आइडेंटिफाई द सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल। अगेन ये दोनों से जो मिला है नेक्स्ट जनरेशन, उसको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसमें सुपीरियर मेल कौन सा है, सुपीरियर फीमेल कौन सा है। एंड फ्रॉम दिस जनरेशन फर्दर मेटिंग टू प्रोड्यूस न्यू सुपर वैरायटी ऑफ ब्रीड। सो उसकी यहाँ पर फर्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर क्या किया जाता है, फर्स्ट सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल को यहाँ पर लिया जाता है, फर्स्ट किसके, सेम ब्रीड के अंदर के, और उनको ये क्रॉसिंग ओवर करके जो उसके मिलता है नेक्स्ट हमें एनिमल, उसको यहाँ उससे यहाँ पर मेल फीमेल अगेन हम सिलेक्ट करते हैं, और उसमें अगेन हम क्रॉसिंग ओवर और इन ब्रीडिंग उसमें लाते हैं। मीन्स वो दोनों के बीच में मेटिंग होती है, एंड उससे हमें मिलती है सुपर वैरायटी ऑफ ब्रीड। और सुपर फीमेल, ओके, और सुपीरियर फीमेल काऊ इज वन विच प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब जो पीरियड होता है मिल्क प्रोड्यूस करने का, उसे हम बोलते हैं लैक्टेशन। सो ऐसी फीमेल काऊ जो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है इज क्रॉस विद द सुपीरियर मेल, जिसके अंदर क्या है, गिव राइज द सुपीरियर प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा, उसकी प्रोजेनी बोलेंगे उसको, प्रोजेनी। सो जो ऐसा यहाँ पर सुपीरियर मेल होता है बुल, ओके, काऊ एंड उसके साथ बुल। सो बुल जो होता है इसमें क्या होता है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं न्यू, उनको प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू द दोज अदर मेल्स से कंपेयर में। ओके, एंड ये दोनों को किया जाता है, तो इनके अंदर इंटरब्रीडिंग की थी, इनके अंदर इन ब्रीडिंग होती है, दोनों के अंदर इन ब्रीडिंग होती है। फर्स्ट में हमने देखा यहाँ पर सुपीरियर काऊ है, यहाँ पर सुपीरियर, यहाँ पर बुल है, मीन्स मेल एंड फीमेल, उनको क्रॉस किया जाता है। एंड नेसेसरी इफ यू वांट टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल्स। सो प्योर लाइन मतलब ऐसे एनिमल्स जो यहाँ पर डिजायरेबल कैरेक्टर देते हैं, उनको प्रोड्यूस करने में इन ब्रीडिंग का इस्तेमाल होता है। सो इन ब्रीडिंग आल्सो इंक्रीज होमोजाइगोसिटी एंड एनिमल, होमोजाइगोसिटी, होमो मीन सेम एंड जाइगोसिटी, उसके जाइगोट जो है वो सेम बनता है। ओके, सेम टाइप ऑफ जो एनिमल है वो प्रोड्यूस करता है, उसे हम बोलते हैं होमोजाइगोसिटी। सो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स आइडेंटिफाइड बाय द इन ब्रीडिंग। सो इसमें क्या होता है, तो हार्मफुल जो रिसेसिव जीन है उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है इन ब्रीडिंग के अंदर, एंड दैट इलिमिनेट बाय द नेचुरल सिलेक्शन, वो नेचुरल सिलेक्शन से हम उसको इलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, एंड इन ब्रीडिंग आल्सो हेल्प इन द ऑक्यूपेशन ऑफ सुपीरियर जीन। ऑक्यूमुलेशन मीन्स उसको कलेक्ट करने के लिए, सुपीरियर जीन्स को कलेक्ट करने के लिए भी इन ब्रीडिंग का इस्तेमाल होता है। एंड इन दिस मेथड सिलेक्टेड ईच स्टेप इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ब्रीड पॉपुलेशन। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। देन इट इज फाउंड दैट द कंटिन्यू ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग हैव डिमेरिट्स। अगर हमने कंटिन्यू इन ब्रीडिंग किए, इन ब्रीडिंग बोलो तो एक ही ब्रीड के अंदर, मीन्स ब्रीड बोलो तो सेम पॉपुलेशन के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, सो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वो सेम एनिमल का, और उसके बीच में सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं कुछ, उसे हम बोलते हैं ब्रीड। एंड इन ब्रीड बोलो तो उसकी ब्रीड, एक ही ब्रीड में के मेल एंड फीमेल लिए उनके बीच में मेटिंग किया, उसे हम बोलेंगे इन ब्रीडिंग। यानी इन ब्रीडिंग अगर हम कंटिन्यू करते तो इसमें डिमेरिट है,
इससे क्या होता है, तो रिड्यूस फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मीन्स यहाँ पर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस होती है। एंड प्रोडक्टिविटी, जैसे कि मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो इसकी रिड्यूस हो जाती है। एंड रेफर एज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और उसे हम बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस क्या है, तो फिर ये डीमेरिट है किसका, इनब्रीडिंग का। सो इनब्रीडिंग का डीमेरिट है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, सो ये हो गया इनब्रीडिंग के बारे में। सो इनब्रीडिंग सिंपली क्या होता है, तो मेटिंग ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम स्पेसीज। ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही सेम ब्रीड के अंदर के दो एनिमल मीन्स मेल एंड फीमेल जो यहाँ पर एनिमल होता है उनके अंदर क्रॉस किया जाता है, मीटिंग की जाती है, और 4 to 6 जनरेशन के लिए उसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग कैसी होती है वो नीचे हमने देखा कि क्या कैसे किया जाता है। सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को क्रॉस किया जाता है, देन उसकी प्रोजेनी मिलती है, उससे अगेन सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल को सिलेक्ट किया जाता है, और उससे अगेन जो हमें नेक्स्ट मिलती है वो होती है यहाँ पर क्या होती है, तो सुपर वैरायटी ऑफ ब्रीड मिलती है, उसमें जो कैरेक्टर है वो अच्छे होते हैं। ओके, सो ये हो गया इनब्रीडिंग के बारे में। एंड ओके, सो इनब्रीडिंग हो गया हमारा ब्रीड के अंदर का। सो एनिमल ब्रीडिंग में 2 टाइप होते थे, हमने देखा फर्स्ट इनब्रीडिंग और ये है सेकंड आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग में क्या होता है, सो द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। यहाँ पर आप ध्यान में दो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है अनरिलेटेड, मतलब 2 स्पेसीज के डिफरेंट यहाँ पर ब्रीड के। द एनिमल्स मे बी सेम ब्रीड, ओके, सो सेम ब्रीड के हो सकते हैं बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर। सो कॉमन एंसेस्टर ये टर्म जो है वो आप ध्यान में रखो। सो कॉमन एंसेस्टर मतलब क्या होता है, तो ऐसे अगर एनिमल्स जिसके अंदर जो उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स वो सेम हो, ओके, सो जैसे कि अगर हम ले ले बफेलो की एक ब्रीड, सो वो अलग डिस्ट्रिक्ट की जो है, अलग डिस्ट्रिक्ट की वो अलग एरिया की अलग रहेगी और दूसरे एरिया की दूसरी रहेगी, मतलब उनके जो एंसेस्टर है वो डिफरेंट रहेंगे। एक ही एरिया के एंसेस्टर सेम रहेंगे और डिफरेंट एरिया के अंदर वो ब्रीड है और बफेलो है तो उनके एंसेस्टर डिफरेंट रहेंगे। सो फॉर 4 to 6 जनरेशन के लिए उनको क्रॉस किया जाता है, उसे हम बोलेंगे आउटब्रीडिंग। सो इनब्रीडिंग के अंदर भी सेम थी, सेम ब्रीड से, यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है नो कॉमन एंसेस्टर। सो इनब्रीडिंग में कॉमन एंसेस्टर थे, यहाँ पर आउटब्रीडिंग में कॉमन एंसेस्टर नहीं है। ओके, देन इट इज आल्सो नोन एज आउट क्रॉसिंग, इसे हम आउट क्रॉसिंग भी बोलते हैं, इसको आउट ब्रीडिंग को। देन प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम द आउट क्रॉसिंग, बिकॉज आउट ब्रीडिंग को हम आउट क्रॉसिंग बोलते हैं, और आउट क्रॉसिंग से जो हमें प्रोजेनी जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन मिलती है उसे हम बोलेंगे आउट क्रॉस। ओके, एंड दिस मेथड ऑफ ब्रीडिंग अप्लाइकेबल इन दिस ब्रीड लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अगर किसी ब्रीड के अंदर लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है, मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है, तो उसमें ये हम यूज कर सकते हैं, ये अप्लीकेबल है। एंड इट इज फाउंड दैट द सिंगल आउट क्रॉस देन हेल्प इन द ओवरकम। सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसे बोलेंगे, तो इनब्रीडिंग अगर हम कंटिन्यूसली करेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, फर्स्ट हमने इनब्रीडिंग में देखा था। और इस इनब्रीडिंग को ओवरकम करने के लिए हम आउटब्रीडिंग कर सकते हैं, और एक ही आउटब्रीडिंग उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकती है। ओके, ओवरकम मतलब उसको यहाँ पर दूर कर सकती है। ओके, ये हो गया आउटब्रीडिंग के बारे में। सो आउटब्रीडिंग में अनरिलेटेड एनिमल्स रहते हैं, और इसमें एक यहाँ पर मोस्ट कॉमन रहता है, वो होता है नो कॉमन एंसेस्टर। इंपॉर्टेंट रहता है वो है नो कॉमन एंसेस्टर। इसमें एंसेस्टर कॉमन नहीं होते, इनब्रीडिंग में कॉमन होते हैं। इसमें ब्रीड सेम है और इनब्रीडिंग में भी ब्रीड सेम है, लेकिन उधर कॉमन एंसेस्टर है, इधर नो कॉमन एंसेस्टर है। ओके, उसे हम बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। इट इज आउट क्रॉसिंग हम इसको बोलते हैं, और इससे जो प्रोजेनी मिलते हैं उसे हम बोलते हैं आउट क्रॉस। एंड इसमें ये किधर एप्लीकेबल है, फॉर द लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऐसे ब्रीड के अंदर जहाँ पर प्रोडक्शन मिल्क का प्रोडक्शन जो है लो है उसमें ये एप्लीकेबल है। ओके, उसके बाद जो आउट ब्रीडिंग है उसके यहाँ पर है एक उसका ही टाइप है क्रॉस ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का है क्रॉस ब्रीडिंग। सो क्रॉस ब्रीडिंग किसे बोलेंगे, अ प्रैक्टिस, ये कैसे एक प्रैक्टिस है इन विच मेटिंग ऑफ सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड के अंदर का सुपीरियर मेल को मेटिंग किए जाते हैं विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। सो ये आप ध्यान में रखो, ये वन ब्रीड का है मेल एंड जो फीमेल है वो अनदर ब्रीड की है, मतलब इसमें ब्रीड डिफरेंट है। इन ब्रीडिंग में ब्रीड सेम थी लेकिन उसमें यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर थे, और आउट ब्रीडिंग में ब्रीड सेम है लेकिन नो कॉमन एंसेस्टर। और जो क्रॉस ब्रीडिंग है इसमें यहाँ पर ब्रीड 2 है। ओके, सो एक ब्रीड का मेल और दूसरी ब्रीड का फीमेल। सो ब्रीड हमें पता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सही के कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे कि फीचर्स हो गया, उसका साइज हो गया। ओके, सो ये हो गया क्रॉस ब्रीडिंग। सो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, एक ब्रीड के अंदर का सुपीरियर मेल को लेते हैं और दूसरे ब्रीड के सुपीरियर फीमेल को लेते हैं, दोनों को आपस में मेटिंग करते हैं और उसे बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। सो ड्यू टू क्रॉस ब्रीडिंग
गुड क्वालिटीज ऑफ द टू डिफरेंट ब्रीड आर कंबाइंड प्रोडक्शन। सो दो डिफरेंट यहाँ पर ब्रीड है और वो दोनों ब्रीड के कैरेक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे, एक ही एनिमल के अंदर आएंगे। एंड क्रॉस ब्रीडिंग प्रोड्यूस्ड क्रॉस हाइब्रिड, वो क्रॉस हाइब्रिड जो वैरायटी है उसको प्रोड्यूस करेगा एंड मे बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी है। सो बाय दिस मेथड मेनी न्यू एनिमल्स ब्रीड हैव डेवलप। सो इस मेथड से क्या होगा, तो जो एनिमल ब्रीड है वो न्यू एनिमल ब्रीड हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें हम हिरसाडेल है। हिरसाडेल क्या है, तो न्यू ब्रीड ऑफ शीप, ये शीप की एक ब्रीड है, डेवलप इन पंजाब, पंजाब में ये डेवलप हुई है बाय क्रॉस बिटवीन किसके, बीकानेरी ह्यूज ये और एंड मरीनो रैम्स, बीकानेर ह्यूज एंड मरीनो रैम्स। सो ये जो बीकानेर ह्यूज है ये एक शीप की एक क्या है ब्रीड है। उसके बाद जो मेरिनो रैम्स है ये शीप की ब्रीड है और ये दोनों को क्रॉस करके हमें मिला है यहाँ पर हिरसाडेल, जो कि शीप की एक पंजाब में यहाँ पर न्यू ब्रीड यहाँ पर फॉर्म की है, उसका नाम है हिरसाडेल। ओके, एंड वो बनी है बीकानेर ह्यूज एंड मरीनो रैम्स, ये दो डिफरेंट ब्रीड को क्रॉस करके। ओके, ये है एग्जाम्पल क्रॉस ब्रीडिंग का। ओके, सो ये हो गया क्रॉस ब्रीडिंग, जिसमें क्या किया जाता है, तो मेटिंग ऑफ सुपीरियर ऑफ वन मेल ब्रीड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। और इसमें क्या होता है, गुड क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड आर कंबाइंड प्रोडक्शन, दोनों ब्रीड के एक ही एनिमल के अंदर उसका कंबाइंड प्रोडक्शन मिलता है। एंड इसमें एनिमल ब्रीड हैव बीन डेवलप, इसमें क्या होता है, एनिमल ब्रीड, न्यू एनिमल ब्रीड हम डेवलप करते हैं। जैसे कि हिरसाडेल है शिप पंजाब के अंदर की, बीकानेर ह्यूज एंड मरीनो रैम्स से रैम्स को क्रॉस करके मिली है। ओके, सो ये हो गया क्रॉस ब्रीडिंग। उसके बाद यहाँ पर होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सो क्या होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फिनोमेनॉन, जिसमें क्या किया जाता है, तो मीटिंग बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पेसीज। यहाँ पर स्पेसीज डिफरेंट है। सो फर्स्ट हमने देखा था उसमें क्रॉस ब्रीडिंग में, उसमें ब्रीड डिफरेंट थी। ब्रीड बोले तो एक यहाँ पर शीप ही थी, शीप स्पेसीज शीप की थी, लेकिन वो डिफरेंट दो डिफरेंट शीप की थी, मतलब ब्रीड अलग थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो डिफरेंट स्पेसीज है, इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, तो मीटिंग होती है मेल एंड फीमेल के अंदर की ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पेसीज। इसमें स्पेसीज डिफरेंट है, दो डिफरेंट स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में, एनिमल के बीच में मीटिंग होती है, उसे हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनिमल विद द डिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। सो जो हमने पेरेंट्स यूज किए वो दोनों के कैरेक्टर इसमें वो दिखाएगा। ओके, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो एग्जाम्पल क्या है इसका, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन हॉर्स, हॉर्स हमें पता है ये हॉर्स की स्पेसीज है। उसके बाद डोंकी, हॉर्स एंड डोंकी ये डिफरेंट यहाँ पर क्या है, तो स्पेसीज है, उनके बीच में क्या किया जाता है, तो यहाँ पर मेटिंग किया जाता है। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, म्यूल, म्यूल प्रोड्यूस होता है। और म्यूल क्या है, तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से मिला है म्यूल, जिसमें हॉर्स की तरह भागने की कैपेसिटी होती है और डोंकी की तरह ज्यादा से ज्यादा वेट उठाने की कैपेसिटी होती है। सो वो हो गया म्यूल। ओके, सो इसमें सिर्फ एक ध्यान रखो कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में स्पेसीज डिफरेंट रहती है, जैसे कि एक हॉर्स की स्पेसीज, दूसरा डोंकी की स्पेसीज। सो ये हो गया यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देन यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक है। सो इट इज कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ये ब्रीडिंग कंट्रोल करता है। सो सुपीरियर मेल्स आर सिलेक्टेड, फर्स्ट तो सुपीरियर मेल को सिलेक्ट किया जाता है एंड देयर सीमन इज कलेक्टेड, उसके जो सीमन्स होते हैं मीन्स मेल गैमेट, उसको कलेक्ट किया जाता है एंड इंजेक्टेड इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल इमीडिएटली। और जो जेनाइटल ट्रैक्ट है फीमेल का, उसमें इमीडिएटली उसको एंटर, उसको इंजेक्ट उसमें छोड़ दिया जाता है एंड कैन बी फ्रोजन, और उसको हम और में देखो कि कैन बी फ्रोजन यूज लैटर, उसको फ्रोज मीन्स उसका टेम्परेचर कम करके उसको हम फ्रोज करके यहाँ पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हम उसको सीमन को स्टोर कर सकते हैं। सीमन फ्रोजन स्टेट अलाइव फॉर मेनी ईयर्स रिमेन अलाइव। सो जो सीमन होता है वो यहाँ पर सालों साल यहाँ पर लिव कर सकता है फ्रोजन स्टेट में, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, ऐसे स्टेट के अंदर। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, तो सुपीरियर मेल के जो सीमन है उसको कलेक्ट किया जाता है एंड जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है फीमेल का, उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है उसी ऑर्गेनिज्म के फीमेल का। ओके, एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज इजी एंड हेल्पफुल, ये हेल्पफुल है, इजी है टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स इन नॉर्मल मेटिंग। सो नॉर्मल मेटिंग में क्या होता है, तो मेल एक होता है ऑर्गेनिज्म, उसके बाद वही एक ही स्पेसिस का वहाँ पर फीमेल होता है, और ये जो है वो दोनों यहाँ पर कॉन्टैक्ट में इसमें मेटिंग होती है, और इसमें जो है वो डिफरेंट यहाँ पर क्या होते हैं, तो सेवरल प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। सो ये प्रॉब्लम को यहाँ पर अराइज उसको ओवरकम करने के लिए हम डायरेक्टली इस मेल का क्या करेंगे, सीमन लेंगे और इसके फीमेल के जेनेटिकल ट्रैक्ट में उसको एंटर कर देंगे, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ओके, सो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। उसके बाद यहाँ पर होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसे हम MOET भी बोलते हैं शॉर्ट में।
सो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होता है? सो MOET इज अ टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेबल फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हाइब्रिड मतलब क्या होता है? सो एक होता है पेरेंट्स, उसके बाद जो पेरेंट्स होता है मेल एंड फीमेल। ओके, सो मेल एंड फीमेल जो होता है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और उससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, ये इसके और इसके, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइब्रिड, जो दोनों के कैरेक्टर शो करता है पेरेंट्स के। ओके, उसे हम बोलेंगे हाइब्रिड। सो हाइब्रिड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन दिस मेथड काऊ इज एडमिनिस्ट्रेट विद द FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग जो हार्मोन होता है उसको एडमिनिस्ट्रेट दिया जाता है, किसको? काऊ को। काऊ, ओके, लाइक हार्मोन फॉर मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल एंड फॉलिकल्स एंड सुपर ओव्यूलेशन। सो जो फॉलिकल्स है उसको मैच्योर करने के लिए, एंड जो सुपर ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन में हमें पता है कि ओवरी रिलीज होती है, ओके, जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। एंड इन ईच ईस्ट्रस साइकिल, जिसमें क्या होता है, तो ईस्ट्रोजन यहाँ पर रिलीज होता है ईस्ट्रस साइकिल के अंदर 6 to 8 एग मैच्योर साइमल्टेनियसली, देन द काऊ शुड मेट। तो जिसमें क्या होता है, तो 6 to 8 मैच्योर जो एग है वो साइमल्टेनियसली रिलीज किए जाते हैं बाय द काऊ, एंड विच फिर उसके बाद क्या जाता है उसको विथ इलाइड बुल ऑफ आर्टिफिशियली इंसिमिनेट, उसको आर्टिफिशियली इंसिमिनेट किया जाता है, जो बुल के सीमन उसको कलेक्ट किया जाता है और देन वो यहाँ पर जेनेटल जो ट्रैक्ट होता है फीमेल का उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। एंड 8 to 12 यहाँ पर 32 सॉरी, सो 8 to 32 स्टेज सेल का स्टेज फॉर्म होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिड्स। ये ब्लास्टोसिड्स है जो फॉर्म होने के बाद जो ब्लास्टोसिस होता है वो सेपरेट किया जाता है बॉडी ऑफ काऊ, बिकॉज फर्स्ट में जो काऊ है उसमें हमने क्या दिया, तो सब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन दिए। ओके, उसके बाद जो 6 to 8 यहाँ पर एक साइमल्टेनियसली रिलीज हुए, तब हमने क्या किया, तो सुपीरियर मेल का सीमन उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर, और देन फिर क्या हुआ, जो ब्लास्टोसिड बन गया उधर कुछ दिन के बाद, और जो ब्लास्टोसिड है उसको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द मदर बॉडी। सो काऊ की जो बॉडी होगी फीमेल की, उससे हम उसको रिलीज करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे नॉन सर्जिकली मेथड, मीन्स उसको हम सर्जिकल मीन्स इसको हम कोई भी ऐसा सीजर और कटर यूज नहीं करेंगे, नॉन सर्जिकली मेथड से हम बाहर निकालेंगे एंड ट्रांसपोर्ट टू द सरोगेट मदर। सरोगेट मदर जो मदर नेचुरली मीन्स जेनेटिक मेकअप उसका नहीं है, जेनेटिक जो यहाँ पर उसकी मेटिंग नहीं है उसके साथ, लेकिन उस यहाँ पर जो ब्लास्टोसिड है वो उसको संभालेगी, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी और उससे न्यू जो ऑर्गेनिज्म है फॉर्म होगा, उसे हम बोलेंगे सरोगेट। ओके, ये हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है सरोगेट मदर हम जिसको बोलते हैं। सो द जेनेटिक मदर अगेन बिकम बिकम अवेलेबल फॉर अनदर राउंड फॉर सुपर ओव्यूलेशन। जो जेनेटिक मदर है, जेनेटिक जिससे हमने क्या लिया, तो ब्लास्टोसिड्स निकाला है, वो मदर अगेन रेडी हो जाएगी। मतलब इसको जो स्पेसिफिक टाइम लगता है कि 4 मंथ है और 6 मंथ है, वो यहाँ पर लगने के लिए नहीं लगेंगे। ओके, सो मीन्स उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो क्वालिटी वैसे भी होगी, लेकिन इसके अंदर जो है वो जो काऊ है अपनी अच्छी वाली, वो फिर से वो तैयार हो जाएगी सुपर ओव्यूलेशन के लिए। सो इस तरह से हम एक ही साल के अंदर यहाँ पर मेनी टाइम्स उसको क्या कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दिस टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली यूज इन कैटल्स के अंदर यूज होती है, शीप्स के अंदर, रैबिट्स के अंदर एंड बफेलोस के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। जिससे क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। सो यहाँ पर फर्स्ट में क्या होता है, एक यहाँ पर होता है फीमेल। ओके, सो फीमेल होती है, उसको क्रॉस किया जाता है मेल के साथ। ओके, सो इसमें जो एम्ब्रियो हुआ है इस फीमेल के अंदर का, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है सरोगेट फीमेल के अंदर, जो यहाँ पर फीमेल बोले तो काऊ, सरोगेट काऊ के अंदर। सो जो काऊ उसको यहाँ पर मेटिंग नहीं देती, मीन्स उसको जो है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इस काऊ का होता है, लेकिन ये काऊ उसको क्या करती है, नरिशमेंट करती है। सो ये काऊ अगेन दूसरे यहाँ पर राउंड के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से ये जो काऊ है वो एक साल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो यहाँ पर तैयार करेगी, और ये एम्ब्रियो अगेन दूसरे और काऊ के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, और ये इसको यहाँ पर नेचुरली मीन्स 3 to 4 मंथ के अंदर उसको प्रोड्यूस करेगी, उसको बाहर डालेगी बॉडी की। ओके, तो इस तरह से ये इसके जो कैरेक्टर है वो इसके अंदर के जो यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर रहेंगे। तो इसका मतलब इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो ये कैटल में, शीप्स में एंड रैबिट्स में, बफेलो में पॉसिबल है। एंड बाय दिस मेथड हाई मिल्क यील्डिंग काउज एंड बफेलोज आर प्रोड्यूस, उसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ मीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यील्डिंग गोट्स, जो गोट्स है, गोट्स को भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, शीप्स के साथ भी आर प्रोड्यूस। सो इसलिए इसको हम बोलेंगे मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MOET। ओके, सो ये हो गया सिंपल में MOET। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेयरी।
सो डेयरी मतलब क्या होता है, तो डेयरी साइंस जो होता है वो होता है रिलेटेड टू द, डेयरी साइंस इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो जिसमें क्या होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं डेयरी। ये डेयरी साइंस है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन एंड मिल्क के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर वैल्यूएबल फूड इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट के अंदर एक वैल्यूएबल मीन्स ये अच्छे, यहाँ पर हमको पैसे देने वाले यहाँ पर क्या है, तो ये प्रोडक्ट है मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट जो है ह्यूमन डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन मिल्क यील्ड इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड इन द फार्म। सो जो मिल्क की यील्ड है मीन्स उसकी प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो किस पर डिपेंड है, तो क्वालिटी ऑफ ब्रीड। ब्रीड बोले तो हमारे पास कौन से ऐसे एनिमल है, कौन सी ऐसी ब्रीड है जो कैसी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रही है ब्रीड की, मीन्स ब्रीड के अंदर फार्म के अंदर जो ब्रीड है, फार्म बोले तो ऐसी जगह जहाँ पर हम उस एनिमल को रखते हैं, ओके। तो उसके अंदर जो ब्रीड है वो किस तरह से है, सो वो किस तरह से ब्रीड हमारे पास है वो डिपेंड करता है कि मिल्क की यील्डिंग मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी। देन इट मस्ट बी यहाँ पर इसेंशियल टू सिलेक्ट द गुड वैरायटीज ऑफ ब्रीड। सो गुड वैरायटीज ऑफ ब्रीड सिलेक्ट करना इसेंशियल है, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। दैट हैविंग द हाई क्वालिटी, ऐसी ब्रीड जिसके अंदर हाई क्वालिटी हो, हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क क्वालिटी हो, मिल्क प्रोडक्शन की हाई उसमें क्वालिटी हो, ऐसी जो है हमको ब्रीड यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वो इसेंशियल है। सो ब्रीड सिलेक्टेड फॉर द डेयरी फार्म शुड बी इन हाई रेजिस्टेंस टू द पावर अगेंस्ट द डिसीज। उसके साथ साथ वो डिसीज को रेजिस्ट करने वाली भी होनी चाहिए। एंड इन इंडिया काऊ एंड बफेलो आर मेनली यूज फॉर द डेयरी फार्म्स। और जो इन इंडिया के अंदर काऊ एंड बफेलो जो है इसको डेयरी फार्म के लिए यूज किया जाता है, मतलब मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट फार्म करने के लिए यूज किया जाता है। सो इंडियन काऊ ब्रीड्स, इंडियन के अंदर जो काऊ ब्रीड है वो कौन कौन से, फिर साहिवाल है, उसके बाद सिंधी, उसके बाद गिर, उसके बाद जर्सी, उसके बाद ब्राउन स्विच एंड होल्स्टेन। ये किसकी है, तो ये एक्सोटिक ब्रीड है, ये इंडिया के बाहर की ब्रीड है। ओके, सो इंडियन ब्रीड कौन है, फिर साहिवाल, सिंधी एंड गिर, एंड जर्सी, ब्राउन स्विच एंड जो होल्स्टेन है ये एक्सोटिक काऊ की ब्रीड है। ओके, एंडोटिक एंड एक्सोटिक, एंडोटिक मीन्स इंडिया के अंदर की, दिस साहिवाल, सिंधी एंड गिर, एंड जर्सी, ब्राउन स्विच एंड होल्स्टेन ये बाहर की मीन्स एक्सोटिक काऊ ब्रीड। सो इन इंडिया के अंदर जो 6 ब्रीड होती है बफेलो की, जैसे कि यहाँ पर है। सो फर्स्ट यहाँ पर है कि जाफराबादी, देन मेहसाना, देन मुर्रा, देन नागपुरी, नीली एंड सूरती। ये जो है ये 6 ब्रीड है इंडिया के अंदर मिलने वाली बफेलो की। ओके, एंड फूड गिवन टू द ब्रीड इन द डेयरी फार्म शुड बी कैसे होना चाहिए, स्लाइग मेड फ्रॉम द लेग्यूम्स ग्रास, मेज एंड जवार। सो मेज एंड जवार से बनना चाहिए, लेग्यूम्स ग्रासेस, ओके, लेग्यूम के जैसे। ओके, देन यहाँ पर क्लीननेस होनी चाहिए एंड हाइजीन। कैटल हैंडलर जो हैंडल करता है कैटल को, हैंडलर्स होते हैं, वो यहाँ पर क्लीननेस रखनी पड़ेगी, हाइजीन होनी चाहिए कैटल के अंदर, हाइजीन अच्छे से। एंड हैव ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट मिल्क वाइल मिल्क स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ख्याल रखो कि मिल्क का स्टोरेज करते वक्त, ट्रांसपोर्ट करते वक्त और उसका प्रोडक्ट बनाते वक्त। नाउ डेज मॉडर्न मैकेनिकल प्रोसेस आर अवेलेबल। सो अब क्या है, तो मॉडर्न प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस अवेलेबल है, जैसे कि कटिंग ऑफ मशीन ऑफ ग्रास। सो ग्रास को कट करने के लिए मशीन हम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है दैट अवॉइड द कॉन्टैक्ट ऑफ हैंडलर विद द ग्रास मटेरियल। वो जो हैंडलर है जो काऊ को हैंडल करता है उसका कॉन्टैक्ट नहीं होता ग्रास मटेरियल से। ओके, एंड द शेड मस्ट बी क्लीन डेली। सो शेड को जो है अपने जो यहाँ पर जिसमें हम एनिमल्स को रखते हैं उसको डेली क्लीन किया करो। देन इट शुड बी विद द एडवोकेट फैसिलिटीज, जैसे कि यहाँ पर फीडिंग, देन वाटरिंग एंड जो लाइट है वो यहाँ पर पूरा का पूरा होना चाहिए। देन यहाँ पर है वेटरनरी सुपरविजन इज मैंडेटरी। सो मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी। सो वेटरनरी मीन्स जो डॉक्टर है, जो एनिमल का डॉक्टर है उसकी जो है सुपरविजन मीन्स उसको दिखाना चाहिए, ये मैंडेटरी है मीन्स ये कंपलसरी है। एंड जो मिल्क प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेयरी इंडस्ट्री। सो वाइटल बोले तो इंपॉर्टेंट। सो मिल्क प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेयरी इंडस्ट्री में। सो वैरायटी ऑफ द माइल्ड प्रोडक्ट लाइक द कर्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्रीम है, देन चीज़ है, देन यहाँ पर खोआ बटर है, उसके बाद यहाँ पर घी है, देन यहाँ पर है कंडेंस मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम द मिल्क से हम ये बनाते हैं। एंड एडिशनल इनकम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम काऊ डंक एंड यहाँ पर मैन्यूर फ्यूल केक्स।
जो काउ डंक होता है ये कैसा है, एडिशनल इनकम है। ये दूध को छोड़ के जो काउ है उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम काउ डंक बोलते हैं, उससे भी हमको मैन्योर जो होता है, इससे खत मीन्स हमको मैन्योर को फर्टिलाइजर बोल सकते हैं, तो वो फर्टिलाइजर हमको मिलता है। ये है इसका यहाँ पर एडिशनल इनकम है। ये दूध का तो है ऊपर का, लेकिन ये काउ डंक से भी हम पैसा कमा सकते हैं। एंड लास्ट में द गोबर गैस कैन बी यूज फॉर द कुकिंग एंड लाइटनिंग। एंड जो गोबर गैस है, जो मीथेन गैस होती है गोबर गैस के अंदर, जो मीथेन है वो यहाँ पर काउ डंक से आता है, और उस काउ डंक को यहाँ पर कलेक्ट करके टैंक के अंदर उसकी जो गैस आती है बाहर, उससे हम कुकिंग एंड लाइटनिंग जो है कर सकते हैं। तो ये हो गया डेयरी एंड उसके बारे में कि डेयरी यहाँ पर फर्स्ट में आप ध्यान में रखो कि यहाँ पर मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसके मिल्क के प्रोडक्शन एंड मिल्क प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को हम डेयरी बोलते हैं। एंड मिल्क में इसमें जो वैल्यूएबल डाइट है फूड इन ह्यूमन डाइट के अंदर, एंड जो इसकी क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, मिल्क यील्डिंग। ओके, कंप्लीटली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन फार्म। सो फार्म में आपने कौन सी क्वालिटी की ब्रीड रखी है उससे आपकी मिल्क की यील्ड प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। सो उसके बाद जो काऊ की ब्रीड है वो है सिंधी, सहीवाल एंड गीर, ये इंडिया के अंदर, और जर्सी, ब्राउन स्विच एंड होल्स्टीन ये है इंडिया के बाहर की एक्जोटिक। जो यहाँ पर इंडियन 6 ब्रीड है बफेलो की, जैसे कि जाफराबादी, मेहसाना, मुर्रा, नागपुरी, नीली एंड सुरती। ओके, एंड उसके बाद ये जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका डेयरी फार्म है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया डेयरी के बारे में। सो नेक्स्ट होता है हमारा पोल्ट्री। पोल्ट्री में क्या होता है, डोमेस्टिकेशन एंड रियरिंग ऑफ द बर्ड्स फॉर देयर मीट एंड एग्स इज कॉल्ड एज पोल्ट्री। सो पोल्ट्री में क्या करते हैं हम, डोमेस्टिकेशन करते हैं किसका, बर्ड्स का, किसके लिए, मीट के लिए, एंड उसके बाद एग्स के लिए। एग्स एंड मीट को प्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए हम क्या करते हैं, तो बर्ड्स को हम इसका डोमेस्टिकेशन करते हैं उसे हम बोलेंगे पोल्ट्री। सो इट इंक्लूड द नंबर ऑफ बर्ड स्पेसीज सच एज चिकन्स फर्स्ट, उसके बाद डक्स, देन गीज, देन टर्कीज एंड जो फाउल्स है, इस सारे बर्ड्स को हम एज अ मीट एंड एग्स, उसके एग्स को यूज कर सकते हैं, उस पोल्ट्री में इसको हम यूज कर सकते हैं। देन इन इंडिया मेनली चिकन्स आर डोमेस्टिकेटेड फॉर द एग्स एंड जो यहाँ पर मीट है। सो इंडिया के अंदर यहाँ पर जो चिकन्स होते हैं उसको यहाँ पर एग्स एंड मीट के लिए उसको डोमेस्टिकेट किया जाता है। देन चिकन्स फॉर लाइंग एग्स, सो चिकन किस लिए, जो लाइंग एग मीन्स जो चिकन है, मीन्स ये बर्ड है एक, उसे हम हेन भी बोलते हैं, हेन। ओके, सो जो चिकन है, सो इसमें क्या होता है, एग जो है, एग लाइंग, जैसे चिकन्स ऐसे बर्ड जो एग को लाई करते हैं, देते हैं, उसे हम बोलेंगे लेयर्स। एंड फॉर दिस पर्पज पोल्ट्री फार्म बॉयलर्स फार्म शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन द 3 मेन फार्म्स, लेयर फार्म्स, बॉयलर फार्म्स, उसके बाद है हैचलर फार्म्स। सो ऊपर में हमने देखा कि ऐसे चिकन्स जो एग्स के लिए यूज किए जाते हैं, एग्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं लेयर्स। एंड ऐसे चिकन्स जो क्या होते हैं मीट को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, उसे हम बोलते हैं बॉयलर। ओके, सो बॉयलर बोले तो मीट के लिए हम उसको खाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो चिकन यहाँ पर लेयर्स होते हैं, लेयर्स, उसको हम एज उसके एग को यूज करते हैं, वो खाने के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, सो यहाँ पर चिकन जो है, इसमें हम इंडिया के अंदर चिकन ही मोस्ट यहाँ पर डोमेस्टिकेट किया जाता है एग्स एंड मीट के लिए। ओके, देन यहाँ पर जो हैचरी फॉर्म है वो कैसे होना चाहिए, इसेंशियल प्रॉपर केयर यंग वंस की यहाँ पर रखनी चाहिए इन पोल्ट्री के अंदर। एंड इन एडिशनल अलाइड प्रोफेशन इंक्लूड द प्रोसेसिंग ऑफ एग एंड मीट, मार्केटिंग एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ द पोल्ट्री फीड, उसके बाद पोल्ट्री इक्विपमेंट, एंड यहाँ पर है फार्माक्यूटिकल्स एंड द फीड एडिटिव्स। सो फार्माक्यूटिकल्स, उसके बाद इसके जो फूड एडिटिव्स, फीड मीन्स ये जो यहाँ पर चिकन है उसको कैसा कौन सा फीड लगेगा उसको खाने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो पोल्ट्री में आप यही ध्यान में रखो कि पोल्ट्री क्या है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ बर्ड की डोमेस्टिकेशन करते हैं फॉर द मीट एंड एग्स, मीट को प्रोड्यूस करने के लिए एंड एग को प्रोड्यूस करने के लिए, वो है पोल्ट्री। पोल्ट्री में इंडिया के अंदर हम चिकन्स को यूज करते हैं मीट एंड एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और जो चिकन्स होते हैं वो एग प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं लेयर्स। एंड जो चिकन्स होते हैं वो मीट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं बॉयलर्स। क्लियर है। देन मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म्स, सो पोल्ट्री फार्म की मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए, तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर डिसीज फ्री ब्रीड, ऐसे ब्रीड्स यहाँ पर कलेक्ट करो जो डिसीज रेजिस्टेंस हो, जो डिसीज को यहाँ पर रेजिस्ट करे। देन सूटेबल एंड सेफ फार्म कंडीशन, जो फार्म हमारा होगा उसकी कंडीशन सेफ होनी चाहिए एंड सूटेबल होनी चाहिए। देन द चिकन्स आर प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड, उसको प्रॉपर फूड एंड वाटर एंड हेल्थ केयर उसको देनी चाहिए। देन प्रॉपर क्लीननेस, ओके, सो क्लीननेस, प्रॉपर उसमें क्लीननेस होनी चाहिए। एंड पोल्ट्री फार्म डेयरी इन द फार्म रिमूव ऑफ पोल्ट्री वेस्ट, फिकल मैटर एंड फीदर्स, जो फीदर्स गिरते हैं चिकन्स के और जो फिकल मैटर होता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको जो रिमूव करना चाहिए प्रॉपरली। ओके, ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म।
देन यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ लेयर्स, लेयर्स मीन्स जो यहाँ पर क्या करते हैं तो एग्स के लिए हम जिस चिकन को यूज़ करते हैं उसमें हम कौन से ख्याल रख सकते हैं, उसमें कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी होंगी। ओके, सो फर्स्ट में यहाँ पर हाई यील्डिंग चिकन्स आर रिक्वायर्ड। हाई यील्डिंग बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा एग देने वाले चिकन्स हमको चाहिए, हाई यील्डिंग। देन फार्म विद द वेल वेंटिलेटर्स, यहाँ पर वेंटिलेटर होना चाहिए, जो एयर है वो अच्छी तरह से वहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर फीड दैट इज ग्रेन लाइक मेज एंड राइस एंड व्हीट ईटीसी उसको देने चाहिए। किसके लिए? लेयर्स के लिए। लेयर्स बोले तो ये चिकन्स होते हैं जो एग प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड अलोइंग द सफिशिएंट नेचुरल लाइट, इसको नेचुरल लाइट मिलना चाहिए। एंड एडवोकेट वाटर एंड सैनिटेशन एंड वैक्सीनेशन उसको प्रॉपरली देनी चाहिए। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ लेयर्स। लेयर्स के अंदर कौन सी मैनेजमेंट होनी चाहिए, सो ये देख लिया हमने मैनेजमेंट ऑफ लेयर्स। उसके बाद यहाँ पर है मैनेजमेंट ऑफ बॉयलर। सो बॉयलर हमें पता है जो चिकन्स मीट एज अ मीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं बॉयलर्स। और उसमें फॉर्म जो होता है उसकी क्या हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ हाई यील्डिंग ब्रीड। हाई यील्डिंग मीन ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग देने वाली ब्रीड को सिलेक्ट करना है। देन प्रॉपर बॉयलर फीडिंग, उसको बॉयलर को प्रॉपर उसको फूड देना चाहिए। वेंटिलेशन लाइटनिंग जो अच्छी होनी चाहिए वेंटिलेशन। उसके बाद हाउसिंग एंड फ्लोर स्पेस, यहाँ पर हाउसिंग एंड फ्लोर स्पेस जो अच्छा होना चाहिए किसके अंदर, जो मैनेजमेंट ऑफ बॉयलर है उसके अंदर। सो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ लेयर एंड बॉयलर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोल्ट्री ब्रीड आर्स। सो जो यहाँ पर ब्रीड होते हैं ये इसके ओरिजिन पे। फर्स्ट है यहाँ पर अमेरिकन ब्रीड। सो फर्स्ट कौन सा है यहाँ पर अमेरिकन ब्रीड। देन है एशियाटिक ब्रीड। देन है यहाँ पर मेडिटेरियन ब्रीड। देन है यहाँ पर इंग्लिश ब्रीड। देन है यहाँ पर इंडियन ब्रीड। सो फर्स्ट है अमेरिकन ब्रीड, इसमें कौन सा है फिर प्लेमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर एंड रोड आइसलैंड रेड। ये थ्री जो है यहाँ पर ब्रीड है वो किसकी, अमेरिका में यहाँ पर मिलती है, इसलिए हम उसको अमेरिकन ब्रीड बोलते हैं। एशियाटिक ब्रीड कौन से है फिर ब्रह्मा, देन कोहिन एंड यहाँ पर है ब्रह्मा, कोचिन एंड लैंगशन, ये जो है ये एशियाटिक ब्रीड है। देन मेडिटेरियन के अंदर मिलती है लेंगहॉर्न एंड माइनोर्का। एंड इंग्लिश ब्रीड जो है वो ऑस्ट्रेलॉर्प एंड रेड कार्प जो है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश ब्रीड। एंड इंडिया के अंदर कौन कौन सी यहाँ पर फेमस है तो वो है यहाँ पर चितगौन, देन असील, उसके बाद ब्रह्मा एंड कड़कनाथ। ये जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और इंडियन ब्रीड्स वो कहती है, हम उसको कहती है। ओके, एंड द बेस्ट लेयर इज लेंगहॉर्न, ये आप ध्यान में रखो। सो बेस्ट लेयर कौन है फिर, लेंगहॉर्न। लेंगहॉर्न ये क्या है तो बेस्ट लेयर है। सो लेंगहॉर्न हमें पता है कि फर्स्ट में लेयर क्या होता है तो ऐसा चिकन्स जो हम, ऐसा बर्ड जो हम क्या करते हैं तो एग्स को प्रोड्यूस करने में हम यूज़ करते हैं। और जो सबसे बेस्ट लेयर्स है वो है लेंगहॉर्न जो इसके नीचे। ओके, सो लेंगहॉर्न मीन्स यहाँ पर बेस्ट, यहाँ पर क्या होगा तो लेयर होगा। सो यहाँ पर होगा वो लेंगहॉर्न। उसके बाद द मोस्ट प्रेफर फॉर बॉयलर, और बॉयलर कौन होगा अच्छा, प्लेमाउथ रॉक, रोड आइसलैंड रेड, असील, ब्रह्मा एंड कड़कनाथ। ये जो है ये यहाँ पर रहेंगे बेस्ट बॉयलर। और बेस्ट लेयर कौन है तो लेंगहॉर्न है। आपको सीटी में लेंगहॉर्न पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद है पोल्ट्री डिसीज। पोल्ट्री में कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, मतलब कि पोल्ट्री में जो हमारे चिकन्स है, जो हमारे बर्ड्स है, उनको कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर वायरल डिसीज जिसमें रानीखेत, उसके बाद है ब्रोंचिटिस, देन है एवियन इन्फ्लुएंजा एंड बर्ड फ्लू, ये जो है वो वायरल डिसीज है। देन बैक्टीरियल डिसीज में है यहाँ पर पुलोरम, देन है क्लोरेला, देन टाइफाइड फॉक्स, उसके बाद यहाँ पर टीबी, सीआरडी मीन्स कोरोनिक रेनल डिसीज एंड यहाँ पर है इंटेरिटिस। उसके बाद फंगल डिसीज है जिसमें है हाइपरगिलोसिस, देन है फैवस एंड देन है थ्रश। देन पैरासिटिक डिसीज में है यहाँ पर ल्यूज इन्फेक्शन, राउंड वर्म एंड देन यहाँ पर है सेजल वर्म इन्फेक्शन। एंड देन है कोकीडियोस इज अ प्रोटोजोन डिसीज। सो कोकीडियोसिस जो है वो प्रोटोजोन्स का डिसीज है। सो फर्स्ट में फंगल डिसीज के अंदर आपको ध्यान में रखने होंगे ये चार डिसीज ऊपर वाले, जो कि यहाँ पर वायरल डिसीज, देन बैक्टीरियल डिसीज, देन फंगल डिसीज एंड देन यहाँ पर पैरासिटिक डिसीज। सो ये चार डिसीज को अच्छे से करो, इसके थोड़े 1 2 3 4 एग्जाम्पल लिखो, जो आपका पोल्ट्री डिसीज है वो हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट हमने देखा कि पोल्ट्री क्या होता है जिसमें डोमेस्टिकेशन एंड रेयरिंग किया जाता है किसका, बर्ड्स का, फॉर एग एंड मीट के लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने देखा कि हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से यहाँ पर किसको तो किया जाता है तो चिकन को जो है हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग एंड मीट के लिए। एंड उसके बाद ब्रीड जो होती है हम बॉयलर्स किसको बोलते हैं और लेयर्स किसको बोलते हैं। लेयर्स ऐसे चिकन जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, बॉयलर ऐसे चिकन जो मीट को प्रोड्यूस करते हैं, मीट एज अ मीट हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो बेस्ट लेयर है वो कौन सी है फिर यहाँ पर लैंगहॉर्न। उसके बाद यहाँ पर चिकन्स बॉयलर कौन से अच्छे,
वो है प्लेमाउथ रॉक, रोड आइसलैंड रेड। प्लेमाउथ रॉक आप देख सकते हो यहाँ पर अमेरिकन ब्रीड में से एक है। देन रोड आइसलैंड रेड वो भी अमेरिकन ब्रीड में से है। वो हम मीट एज ए मीट हम उसको यूज़ करते हैं मीट खाने के लिए। एंड यहाँ पर उसके बाद असील है। असील यहाँ पर किस में है? असील है यहाँ पर है इंडियन ब्रीड में। एंड असील एंड कड़कनाथ, कड़कनाथ जो है वो हमारे असील एंड कड़कनाथ ये नीचे वाले येलो के वाले है जो वो हमारे इंडिया के अंदर के ब्रीड है। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर ब्रीड के बारे में। देन हमने लास्ट में देखा पोल्ट्री डिसीज। सो पोल्ट्री के अंदर कौन कौन से डिसीज होते हैं? वायरल, बैक्टीरियल, फंगल एंड पैरासिटिक। सो ये हो गया हमारे पास डेयरी कंप्लीट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बी कीपिंग। सो बी को हम क्या करते हैं? कीप करते हैं। उसका क्या करते हैं? तो यहाँ पर डोमेस्टिकेशन करते हैं। सो आर्टिफिशियल रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन करने के लिए ऑफ हनी, जो हनी है उसको प्रोडक्शन करने के लिए। एंड वैक्स इज कॉल्ड एज एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं? तो हनी बीज का कमर्शियली प्रोडक्शन करने के लिए उसको रियरिंग करते हैं, उसका डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, आर्टिफिशियली करते हैं और उससे हम हनी एंड वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं एपीकल्चर। सो बी कीपिंग हैज़ बीन एन ओल्ड, यहाँ पर एज ओल्ड कॉटन इंडस्ट्री। सो ये कैसा है? तो ओल्ड यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर उसका जो बिजनेस है। एंड मेनली 4 स्पेसीज ऑफ हनी बीज कॉमनली फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक होता है एपिस फ्लोरिया, देन एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्साटा एंड एपिस जो इंडिका। ये मेनली जो 4 स्पेसीज है यहाँ पर बी की मीन्स हनी बीज की वो इंडिया में मिलती है। एपिस मेलिफेरा एंड एपिस यहाँ पर है इंडिका जो होती है आर सुटेबल स्पेसीज फॉर बी कीपिंग एंड डोमेस्टिकेशन स्पेसीज, डोमेस्टिकेटेड। सो ये जो एपिस मेलिफेरा एंड एपिस इंडिका है जो है ये जो है कैसे सूटेबल स्पेसीज है किसके लिए? कीपिंग के लिए, पकड़ने के लिए, उसको कीप करने के लिए एंड इसका डोमेस्टिकेशन करने के लिए। एपिस मेलिफेरा एंड एपिस इंडिका जो अच्छी स्पेसीज है। एंड बी कीपिंग इज प्रैक्टिकली इज एन एरिया हैविंग द सफिशिएंट पोस्चर लाइक वाइल्ड श्रब, फ्रूट्स और यहाँ पर ऑर्चर्ड्स एंड द कल्टिवेटेड क्रॉप्स। सो ऐसा हम क्या करते हैं? बी कीपिंग के लिए प्रैक्टिकली ऐसा एरिया हम उसको प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि यहाँ पर श्रब्स हो, छोटे छोटे ट्रीज हो, फ्लावर्स हो, उससे वो क्या करेगा? वहाँ पर बी हनी बीज जो है वो काम पर लगेंगी और हनी जो है वो क्रिएट करेगा और जो हनी है उसको हम लेके बाद में हम उसको बेचेंगे। ओके, सो इस तरह से ये होता है बी कीपिंग के अंदर। सो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो ये नेचुरली ये है क्या है? तो बी ह्यू है। इसमें जो है ये क्या करती है? हनी बीज उसमें यहाँ पर अपना जो हनी है उसको छोड़ती है। इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बी कीपिंग, इसमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? सो बी कीपिंग कैन बी सक्सेसफुली डन बाय, सो कौन कर सकता है? नॉलेज ऑफ हैबिट ऑफ बी। सो बीज जो होती है उसका हैबिट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देन सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर एपीकल्चर। एपीकल्चर के लिए एक सूटेबल लोकेशन चाहिए जिससे जहाँ पर वाटर भी हो, यहाँ पर ट्रीज भी हो, फ्लावर भी हो, ऐसा यहाँ पर क्या चाहिए? तो सूटेबल लोकेशन चाहिए। देन कैचिंग एंड हैविंग ऑफ स्वार्म्स, जो स्वार्म्स है उसको कैच एंड उसको होना चाहिए वहाँ पर स्वार्म्स को। एंड मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूज ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन। सो डिफरेंट सीजन के अंदर उसकी मैनेजमेंट कैसी करी जाए उसका भी नॉलेज होना चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट जो ये रिक्वायरमेंट्स ये बी कीपिंग के लिए है। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स है तो आप जो है वो बी कीपिंग जो है उसको कर सकते हो। सो सिंपली हमें यहाँ पर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में दिया गया है कि कौन से ऐसे यहाँ पर तरीके हैं जिससे हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा प्लांट ब्रीडिंग, अब देख रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग। सो फर्स्ट में हम देखा डेयरी देखा, उसके बाद पोल्ट्री देखा, थर्ड हमारा शुरू है बी कीपिंग। सो बी कीपिंग के ये रिक्वायरमेंट एंड ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर है हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी बी। उसके बाद वैक्स जो होता है अदर प्रोडक्ट, उसका हैंडलिंग, उसको हैंडल करना होगा, उसका कलेक्शन करना होगा हनी बीज का, वैक्स का। सो देन मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर क्लीननेस इन ह्यूज, जो ह्यूज होते हैं जिनमें जो है अपने जो हनी बीज है वो हनी प्रोड्यूस करती है वो क्लीननेस होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बी एंड क्वीन एंड देन उधर उसके बाद है कंडीशन ऑफ ब्रूड। सो इसके अंदर क्या होना चाहिए? तो कंडीशन ऑफ यहाँ पर बीज की एक्टिविटीज कैसी चल रही है उन पर ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो क्वीन है क्वीन पर और कंडीशन ऑफ ब्रूड जो है उस पर भी ध्यान रखना होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वर्कर बी, उसके बाद होता है क्वीन एंड उसके बाद होता है ड्रोन। ओके, वर्कर, क्वीन एंड ड्रोन होता है। इसका जो शेप आप समझ सकते हो कि ये डिफरेंट शेप का है। ओके, सो इसका ऑब्जर्वेशन करना होगा एक्टिविटीज ऑफ बी, उसके बाद क्वीन, इसके ये एक्टिविटी कैसे काम कर रहे हैं उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसको हमें करना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पर प्रोविजन ऑफ वाटर इज नेसेसरी, वहाँ पर वाटर होना चाहिए, उसको दिखना चाहिए वाटर। ओके, हनी बीज इज पोलिनेटर एज पोलिनेटर। हमें पता है पोलिनेशन क्या होता है, जिसमें पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल गैमेट मीन्स एंथर के ऊपर से स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं और जिसमें पोलिनेशन होता है। ओके, सो इसलिए जो हनी बीज है वो पोलिनेटर्स है, पोलिनेशन वो यहाँ पर करते हैं, उनकी हेल्प से पोलिनेशन होता है, इसलिए हम उसको पोलिनेटर्स बोलते हैं। सो बी कीपिंग इन द क्रॉप
फील्ड ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर, उसके बाद यहाँ पर सेफ फ्लावर, देन यहाँ पर मुस्टार्ड, चिली, कैबेज, कुकुम्बर, फ्रूट लाइक एप्पल एंड मैंगो, एंड देन सिट्रस ECT हेल्प इन द इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेमेंडसली। अगर बी कीपिंग मतलब हमने ऐसे एरिया में किया कि जहाँ पर चिली है, केबेज है, कुकुम्बर है, फ्रूट्स है जैसे कि एप्पल, मैंगो, ऐसे ट्रीज है, तो उन फ्लावर पर ये बी जाएंगी, वहाँ से यहाँ पर नेक्टर को सक करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ पोलिनेशन भी वहाँ से करके आएंगी, जिससे क्या होगा तो मैक्सिमम फ्रूट वो यहाँ पर प्लांट्स के ऊपर आएंगे। मतलब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कैसे गिरेगी, यहाँ पर इंक्रीज यहाँ पर होगी प्रोडक्टिविटी। ओके, सो इस तरह से जो यहाँ पर हनी बीज है वो इंपॉर्टेंट पोलिनेटर्स भी है। उसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। सो हनी बीज या हनी कल्चर का, हनी बीज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिकली ये कैसे इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर फर्स्ट होता है हनी इज यूज एज फूड। सो हनी को हम फूड एज यूज करते हैं एंड ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। हनी इज यूज एज आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसे कि कफ सायरप में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो वैक्स होता है, मीन्स हनी निकालने के बाद जो वैक्स रहता है वो प्रिपरेशन ऑफ वैक्स कैंडल, वैक्स के कैंडल बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। देन जो बी वेनम होता है, इट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ यहाँ पर अर्थराइटिस की जो बी वेनम है ये ट्रीटमेंट है। उसके बाद जो हनी है, हनी कैन बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, केक, उसके बाद आइसक्रीम, ब्रेड एंड केक को बनाने के लिए हनी यूज़ किया जाता है। हनी बी टू द फंक्शन ऑफ पोलिनेशन। सो फर्स्ट जो पोलिनेशन है वो भी ये क्या करता है, तो इसके वजह से होता है, इसलिए ये जो है यहाँ पर 6 यहाँ पर उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहेंगे। सो फर्स्ट हमने देखा बी कल्चर, एपीकल्चर के बारे में, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर एपीकल्चर मतलब कि जो यहाँ पर हनी बीज है उनको यहाँ पर डोमेस्टिकेशन उसका रेयरिंग करते हैं फॉर हनी एंड यहाँ पर उसके बाद वैक्स के लिए। एंड जो हनी बीज है इसमें एपिस मेलिफेरा मोस्ट है अच्छी, एपिस मेलिफेरा को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, सो इसमें वर्कर होता है, क्वीन होता है एंड ड्रोन होता है। सो ये हो गया एपीकल्चर मतलब हनी बीज के कल्चर के बारे में। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है फिशरी। तो फिशरी में क्या किया जाता है, सो जो एक्वेटिक यहाँ पर क्या है तो एनिमल्स रहते हैं, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है तो कैप्चर, उसके बाद उसको पकड़ा जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, देन कल्चर, उसका कल्चर मीन्स उसका नंबर उसका बढ़ाया जाता है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन को जो है यहाँ पर न्यूट्रिशन और फूड मिलने के लिए एज इज कॉल्ड एज फिशरी। सो फिशरी क्या है, एक टेक्निक है जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स को कैप्चर, प्रिजर्व एंड उसका कल्चर किया जाता है, उसे हम बोलेंगे फिशरी। सो फिशरी इंक्लूड फिशेस, इसके अंदर फिशेस होगी, देन प्राउंस हो गए, देन लैब्स्टर्स हो गए, देन ऑयस्टर, देन मसल्स एंड द क्रैब जो है, इन सभी एक्वेटिक एनिमल्स को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो उसका डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं। ओके, फॉर द मेनी पर्पसेस। देन ये पर जो यहाँ पर इनलैंड है, इनलैंड एक्वेटिक एरिया, आवर कंट्री कवर्स अबाउट 40 to 50 लाख एकर्स। किसमें, एक्वेटिक एरिया हमारा 40 to 50 लाख एकड़ है। देन इट इंक्लूड पॉन्ड, इसके अंदर पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर होते हैं, उसके बाद डैम्स भी होते हैं। ओके, देन इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग सी, यहाँ पर कोस्ट लाइन मतलब सी के है, सो बहुत बड़ा सी है, जैसे कि 7,500 किलोमीटर का, एंड जो महाराष्ट्र है उनको मिला है यहाँ पर 720 किलोमीटर का। सो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सी यहाँ पर क्या है तो कोस्ट लाइन है। सो सबसे बड़ा जो किनारा वो इंडिया को लगा है। ओके, इंडिया जो है वो किनारे में है सबसे ज़्यादा। देन फिशरी इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अगर इंडिया किनारे को है तो यहाँ पर क्या होगा तो फिशरी होगा, मीन्स फिशेस का कल्टीवेशन होगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसका बिजनेस होगा। ओके, सो फिशरी इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है इनलैंड फिशरी, देन होता है यहाँ पर मराइन फिशरी, देन होता है ईस्चुरियन फिशरी। सो फर्स्ट कौन सा है, इनलैंड, जिसमें फ्रेश वाटर फिशरी, मराइन वाटर फिशरी, एंड देन होता है ईस्चुरियन फिशरी। ओके, ईस्चुरियन, सो ये हो गया यहाँ पर फिशरी के 3 टाइप्स। देन कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस कौन कौन से है, फिर यहाँ पर लेबियो और रहता, उसे हम बोलते हैं रोहू, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है यहाँ पर रोहू। उसके बाद फ्रेश वाटर में सेकंड है कतला, जिसे हम कतला भी बोलते हैं। सो यहाँ पर देखो ये है कतला नीचे वाली। ओके, एंड देन यहाँ पर श्रीनला मिगला है, जिसे हम मृगला बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो आप ये मृगल फिश, ये है थर्ड की। एंड जो है एक देन है ग्रास कार्प, ये देखो अपन ये है कॉमन कार्प है अपन अपने को जो ग्रास कार्प की तरह है। सो ये है ग्रास कार्प। सो द मराइन फिश कॉमनली ईटन इन आवर कंट्रीज, ऐसी फिश जो मराइन वो हम हमारी कंट्रीज में इंडिया के अंदर इसको खाना खाया जाता है, तो वो कौन से, फिर हर्प्याडॉन है। उसके बाद उसके हम बॉम्बे डक्ट और बॉम्बे भी बोलते हैं। उसके बाद है सार्डिनेला, जिसे हम सार्डिन भी बोलते हैं, सार्डिनेला को।
उसके बाद यहाँ रेस्टिजिलर है एंड वहाँ पर देन है स्ट्रोमेटेसियस, उसे हम पाम्पलेट, यहाँ पर उसको हम पाम्पलेट भी बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया मराइन वाटर फिशेस, मराइन वाटर के अंदर होने वाली फिशेस। एंड फ्रेश वाटर के अंदर है रोहू, उसके बाद मृगला है एंड कतला भी है। ओके, सो ये हो गया। एंड देन ग्रास कार्प है, ये वो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली फिश। एंड जो नीचे वाले ये हो गए मराइन वाटर में रहने वाली फिश। ओके, सो देन बात आती है मैनेजमेंट ऑफ फिश फार्म। जो फिश का फार्म होता है उसको मैनेज कैसा किया जाए। तो इसके मैनेजमेंट में जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो रहेगा सिलेक्शन ऑफ द श्योर, ओके, सायर फॉर द रिजर्वियर नियर वाटर रिसोर्सेज लाइक लेक, पॉन्ड एंड रिवर। सो लेक, पॉन्ड एंड रिवर के बीच में बोले तो उसके नियर, उसके आसपास ही हमारा फार्म होना चाहिए। देन एक्सक्यूशन ऑफ पॉन्ड, हैचरी, नर्सरी, देन रियरिंग पॉन्ड्स एंड शॉकिंग पॉन्ड्स। ओके, स्टॉकिंग, जो स्टॉक है उसके अंदर वो जो ऐसे पॉन्ड जो है यहाँ पर पानी को, जहाँ पर वाटर को स्टॉक किया जाता है, ऐसे प्लांट के नियर बाय होना चाहिए। देन सप्लाई ऑफ फीड एंड मैन्यूअर्स, तो उसको मैन्यूअर एंड उसका जो फीड है वो देना चाहिए जो है फिश को लगने वाला। एंड सिलेक्शन ऑफ द फिश स्पेसीज विद द मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर। सो हमें यहाँ पर फिशेज को कल्टीवेट कहना चाहिए, उसका सिलेक्शन करना चाहिए कि ये मोनोकल्चर है, हम इसको एक बार कल्चर कर सकते हैं या बार बार कल्चर कर सकते हैं। देन फिश रियरिंग, स्टॉकिंग एंड यहाँ पर रहेगा नार्वेस्टिंग। देन यहाँ पर रहेगा द प्रोसेस ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेस, तो प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी एंड जो फिश है उसको प्रिजर्व करने की जो टेक्निक है वो भी सीखनी पड़ेगी। देन प्रिजर्वेशन मेथड लाइक उसमें क्या है फर्स्ट, तो इसके अंदर फर्स्ट है चिलिंग, उसके बाद साल्टिंग, उसमें अगर हम साल्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्रिजर्व होगी फिश हमारी। उसके बाद फ्रीजिंग, उसको फ्रीज में रखकर, उसके बाद उसको फ्रीज करके ड्राइंग, उससे वाटर अगर निकाल दिया जाए पूरा तो वो भी ये क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। देन सन ड्राइंग, स्मोक ड्राइंग एंड यहाँ पर रहेगा कैनिंग। इससे क्या होगा तो यहाँ पर प्रिजर्व होगा हमारी फिश। देन मार्केटिंग ऑफ द फिश एंड फिश प्रोडक्ट, उसके बाद हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सो ये मैनेजमेंट ऑफ फिश फार्म के लिए लगेगा। ओके, सो ये हो गया फिशरी के बारे में। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है और लास्ट पॉइंट है फिशरी का, वो है फिशरी का इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंट क्या है इसका, सो फिशरी सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड। ह्यूमन फूड के अंदर ये फिशेज जो है वो अच्छे सोर्स है ह्यूमन फूड का। एंड इन द फॉर्म ऑफ फिश मीट यूज करते खाते हैं। उसके बाद मिनरल्स, विटामिन जो है और प्रोटीन हमें मिलता है किसके यार, किससे, तो यहाँ पर मिलता है तो फिश से। देन कोड लिवर ऑयल होता है शार्क का, एंड जो लिवर ऑयल होता है वो मेडिसिन, एज ए मेडिसिन हम यूज करते हैं। कोड लिवर ऑयल ऑफ शार्क, और लिवर ऑयल जो होता है वो मेडिसिन एज ए उसको यूज करते हैं। देन इट प्रमोट अलाइड बिजनेस। ओके, सो अलाइड बिजनेस प्रमोट करता है ये, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट प्रोडक्शन, जैसे कि क्राफ्ट एंड द नेट प्रोडक्शन। ओके, सो पॉइंट प्रोडक्शन एंड यहाँ पर क्राफ्ट एंड नेट प्रोडक्शन यहाँ पर होगा हमारा फिशरी से। सो फिशरी का ये इंपॉर्टेंस है। सो फिशरी सिंपल में हम क्या करते हैं तो डोमेस्टिकेशन एंड रियरिंग करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स का फॉर द फूड एंड द अदर मेनी पर्पसेस। ओके, उसे हम बोलेंगे फिशरी। उसके बाद यहाँ पर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म का हम रियरिंग और उसका डोमेस्टिकेशन करते हैं फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ओके, सो इट इज ओल्डेस्ट बिजनेस। सो ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना अगर कोई बिजनेस हुआ होगा तो वो है सेरीकल्चर। एंड लार्ज नंबर ऑफ फैमिली एसोसिएटेड विद द सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, और इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है जो इस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है। देन 4 टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस इन इंडिया। सो इंडिया के अंदर जो है वो 4 टाइप ऑफ जो सिल्क है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट होता है मलबेरी सिल्क, उसके बाद होता है तुषार सिल्क, फर्स्ट मलबेरी, देन तुषार, देन इरी सिल्क एंड देन मुगा सिल्क। ये 4 टाइप के सिल्क इंडिया के अंदर हम उसको सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। देन द बेस्ट सिल्क कौन सा है, मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क इज द बेस्ट सिल्क एंड प्रोड्यूस बाय द सिल्क वर्म। कौन सी सिल्क वर्म से ये प्रोड्यूस होता है तो बॉम्बेक्स मोरी। सो आपको सीईटी में पूछा जा सकता है कि मलबेरी सिल्क कौन से सिल्क वर्म से प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो जाता है बॉम्बेक्स मोरी। और जो मलबेरी सिल्क है ये बेस्ट सिल्क है चारों में से। सो इंडिया के अंदर हमें पता है कि 4 सिल्क यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक मलबेरी, देन तुषार, देन इरी एंड मुगा सिल्क। सो इसमें जो मलबेरी सिल्क है ये बेस्ट है एंड द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ सिल्क डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ मलबेरी लीव्स। सो मलबेरी जो ट्री है उसके अंदर की जो लीव्स है वो कैसे है, उस पर उसकी क्वालिटी एंड उसकी क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी मतलब कैसा और क्वांटिटी मतलब कितना सिल्क मिलेगा, वो उसके क्वालिटी पे डिपेंड है, लीव्स के, मलबेरी लीव्स के। ऑन विच द लार्व फीड, जो लार्व होती है वो उस पर फीड करते हैं, उसको खाती है लीव्स को। सो मलबेरी लीव्स के ऊपर है कि उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी कितना होना चाहिए। ओके, सो ये हो गया सेरीकल्चर के बारे में। देन नेक्स्ट यहाँ पर है मैनेजमेंट ऑफ सेरीकल्चर।
सो उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए। सो सेरिकल्चर इन्वॉल्व्स स्किल एंड साइंटिफिक नॉलेज। सो इसमें स्किल चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज चाहिए फॉर रियरिंग ऑफ द डेवलपिंग ऑफ सिल्क वर्म। जो सिल्क यहाँ पर वर्म है उसको डेवलपिंग जो डेवलप होता है उसके लिए यहाँ पर डेवलपमेंट हो उसके लिए नॉलेज चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल भी चाहिए। नीड अ कॉन्स्टेंट वॉच बाय लेबर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वॉच करना पड़ेगा कि हमारे सिल्क वर्म जो है वो कैसे फीड कर रहे हैं। सो इसको कॉन्स्टेंट उसको देखना पड़ेगा। एंड लिटल निगली यहाँ पर निग्लिजेंस, ओके निग्लिजेंस कैन स्पॉइल द कंप्लीट इंडस्ट्री। अगर कभी छोटा सा अगर हमने यहाँ पर देखा नहीं तो अगर यहाँ पर क्या हो सकता है, तो पूरी इंडस्ट्री हमारी कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो सकती है। जैसे कि सिल्क लार्व जो होती है मे बी इन्फेक्टेड बाय प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन डिसीज और वायरल और फंगल डिसीज उसको हो सकता है। सिल्क वर्म को, सिल्क जो लार्व होती है उसको, वो भी हमें सिल्क और लार्व को अच्छा उसको रखना पड़ेगा, तभी तो हमको सिल्क मिलेगा, बिकॉज वो सिल्क को प्रोड्यूस करेगी। ओके देन एंटल्स एंड क्राउन्स एंड बर्ड जो होते हैं वो प्रेडेटर मीन्स वो सिल्क वर्म को खाते हैं, उस पर अटैक करते हैं, इसलिए हमको वहाँ पर देखना होगा उसके तरफ। या अगर हमने छोटा सा भी निग्लिजेंस हमारा हो गया एक दिन, अगर हम उसको देखने ही नहीं गए तो पूरे के पूरे बर्ड उसको खा लेंगे। सो दैट द मस्ट नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लार्व फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स एंड प्रोटोजोन्स। सो डिसीज एंड उसके बाद प्रेडेटर, उससे हमको क्या करना पड़ेगा, जो अपने लार्व है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे लार्व जो सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। ओके सो ये हो गया यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ सेरिकल्चर। देन लास्ट पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट इट रिक्वायर लिटिल, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी एंड कैन बी स्टार्टेड इन स्मॉल स्पेस, और छोटी सी जगह से ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। देन डिजायरेबल ओल्डर पर्सन, डिसेबल मतलब ऐसा पर्सन जो चल नहीं सकता, ऐसा ओल्डर पर्सन भी कैन डू सक्सेसफुली दिस जॉब। सो ये जॉब वो जो है सक्सेसफुली कर सकता है, एक डिसेबल पर्सन भी, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है ये। देन मलबेरी सिल्क इज यूज द प्रिपरेशन ऑफ वॉलेबल क्लॉथ लाइक साड़ीज एंड शॉल्स जो होती है उनके अंदर हम मलबेरी सिल्क को यूज करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि मलबेरी सिल्क जो होता है वो बेस्ट सिल्क है मलबेरी सिल्क अमॉन्ग द अदर फोर सिल्क। सो चार में से मलबेरी सिल्क है बेस्ट। इट इज ऑल्सो यूज इन द इंसुलेशन ऑफ कॉइल। सो वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है इसमें हम इसको यूज करते हैं। एंड इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट मतलब ये रोजगार प्रोवाइड करेगी। सो मेनी ये जो बेरोजगार जो यहाँ पर क्या है तो आदमी है उनको ये रोजगार प्रोवाइड करेगी, ये है इसका इंपॉर्टेंस। फर्स्ट है लिटल स्पेस, लिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डिसेबल ओल्डर पर्सन कैन डू दिस जॉब। मलबेरी सिल्क जो है वो प्रिपरेशन करने में हम यूज करते हैं क्लॉथ, साड़ीज एंड शॉल्स में, एंड इंसुलेशन ऑफ कॉइल में यूज करते हैं। देन लास्ट में इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सो ये हो गए इसके यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ सेरिकल्चर। फर्स्ट में सेरिकल्चर, मैनेजमेंट ऑफ सेरिकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ सेरिकल्चर। तो इसकी जो डायग्राम है सिल्क की वो आप देख सकते हो, उसमें कोई नहीं। ओके सो सेरिकल्चर मतलब यहाँ पर क्या है, तो सिल्क वर्म का हम डोमेस्टिकेशन रेयरिंग करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, उसे हम बोलेंगे सेरिकल्चर। तो ये हो गया सेरिकल्चर। सो हमारा एनिमल ब्रीडिंग के अंदर जो लास्ट है कल्चर वो है लैक कल्चर। लैक में क्या होता है, लैक कल्चर में सो रियरिंग ऑफ द लैक इंसेक्ट फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लैक। लैक को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो लैक इंसेक्ट का यहाँ पर रियरिंग है मीन्स डोमेस्टिकेशन करते हैं, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर लैक कल्चर। देन जो लैक होता है सो लैक इज प्रोड्यूस बाय द इंसेक्ट। कौन से इंसेक्ट से, ट्रैकर्डिया लैका। सो ट्रैकर्डिया जो लैका होता है वो जो लैक है उसको प्रोड्यूस करता है, ऑल्सो कॉल्ड एज लैसिफर लैका। सो ट्रैकर्डिया लैका को हम लैसिफर लैका भी बोलते हैं, जिससे लैक जो हमें मिलता है ये एक लैक इंसेक्ट है। लैक इंसेक्ट का नाम है ट्रैकर्डिया लैका, और ट्रैकर्डिया लैका को हम बोलते हैं लैसिफर लैका। ओके देन लैक इंसेक्ट इज अ नेटिव इंसेक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का नेटिव इंसेक्ट है एंड आवर शेयर्स 85% ऑफ टोटल लैक प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। सो वर्ल्ड के अंदर जो 100% जो प्रोडक्शन है उनमें से हमारा 85% है। सो मतलब सबसे ज्यादा अगर किसका होगा प्रोडक्शन में तो हमारा इंडिया का है। 85% लैक हम अपने इंडिया के अंदर उसको प्रोड्यूस करते हैं। देन लैक इंसेक्ट स्मॉल इन साइज, वो स्मॉल होता है, एंड कोलोनियल इन हैबिट। कोलोनियल मतलब ग्रुप करके रहता है। उसके बाद जो लैक इंसेक्ट होता है वो किसके ऊपर फीड करता है, फीड ऑन द प्लांट्स। कौन से, बर, उसके बाद पलस, उसके बाद कुसुम, देन खैर, बबूल, उसके बाद पीपल, ऐसे प्लांट्स के ऊपर वो क्या करता है, फीड करता है, मीन्स वो खाना खाता है। ओके उसके लीव्स खाता है। देन लैक इज देन रेजिन लाइक सब्सटेंस। लैक क्या है तो रेजिन। आप कंफ्यूज हो गए होगे कि लैक है क्या सर, आप बोल रहे हो कि लैक कल्चर लैक तो लैक क्या है तो रेजिन लाइक सब्सटेंस है, रेजिन के जैसा वो प्रोड्यूस करता है बाय द डर्मल ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल इंसेक्ट। जो फीमेल इंसेक्ट होते हैं उनके डर्मल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है लैक, वो रेजिन लाइक सब्सटेंस होता है।
एंड द रेजिन लाइक सब्सटेंस बिकम हार्डन, वो हार्ड बन जाता है ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, जब एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, टू फॉर्म लैक, और वो लैक बन जाता है, कमिंग विद एयर ऑफ कॉन्टैक्ट, एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही वो लैक बन जाता है। एंड नेचुरल लैक इज ऑलवेज कंटेमिनेटेड, जो नेचुरल लैक होगा वो ऑलवेज कंटेमिनेटेड रहेगा, बिकॉज आफ्टर वॉशिंग एंड फिल्टरिंग जो ऑप्टेन होगा लैक से वो उसमें बोलेंगे शी लैक, बिकॉज जो नेचुरल लैक है वो ऑलवेज कंटेमिनेटेड रहेगा, मीन्स उसमें अदर जो है पार्टिकल रहेंगे, लेकिन उसको वॉश करके उसको फिल्टर करके जो हमें मिलेगा उसके हम बोलेंगे शी लैक। ओके, इज अ प्योर फॉर्म ऑफ लैक। देन प्रोडक्शन ऑफ लैक रिक्वायर्स आर्टिफिशियल, यहाँ पर इंक्यूलेशन लगेगा ऑफ प्लांट्स विच गिव बेटर एंड रेगुलर गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लैक। ओके, सो ये ऊपर का हो गया लैक कल्चर के बारे में। देन नीचे है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ लैक। सो लैक की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, सो किस में लैक को यूज किया जाता है, तो अब आपको समझ में आएगा कि लैक मीन्स एक्चुअली में होता क्या है। सो प्रोड्यूसिंग ऑफ लैक प्ले वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ फार्मर। सो फार्मर की इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है यहाँ पर लैक कल्चर। लैक इज यूज इन द प्रिपेयरिंग बेंगल्स, जो बेंगल्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने में। ओके, उसके बाद लैक इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इंक, उसके बाद पॉलिश, इंक एंड पॉलिश को प्रिपेयर करने में हम उसका यूज करते हैं। उसके बाद बेंगल्स, जो चूड़ियाँ आप पहनते हो, लड़कियाँ पहनती है, ओके सॉरी लड़कियाँ पहनती है, तो उसमें जो है यहाँ पर लैक कल्चर जो है, सॉरी जो लैक है उसको इस्तेमाल किया जाता है। देन लैक इज यूज इन वुड वर्क, वुड वर्क में भी इसको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल थिंग्स। ऑर्नामेंटल मीन जिसको हम वियर करते हैं, जिससे हमारा जो लुक है वो अच्छा दिखता है। ऑर्नामेंटल थिंग्स को बनाने के लिए, वुड वर्क करने के लिए लैक को यूज किया जाता है। लैक इज यूज फॉर प्रोसेसिंग, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ यहाँ पर सिल्वरिंग ऑफ द बैक ऑफ मिरर। सो मिरर के बीच में एक कांच होता है सिंपली, एंड उसके ग्लास, कांच ग्लास जो होता है ग्लास, उसके पीछे जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, तो सिल्वरिंग जो होता है बैक मिरर की, जो है बैक मिरर, उससे क्या होता है तो लाइट यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता जैसे कि वैसा, वो रिफ्लेक्ट होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं खुद को उस मिरर में देख सकते हैं। सो उसमें जो है हेल्प होता है लैक कल्चर। उसके बाद लैक उसमें हम हेल्प करते, उसमें यूज करते। एंड लैक इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ टॉयज, टॉयज बनाने के लिए भी लैक हम यूज करते। सो चूड़ियाँ बनाने के लिए, उसके बाद टॉयज बनाने के लिए, सिल्वरिंग ऑफ मिरर के लिए, देन इंक एंड पॉलिश के लिए, एंड उसके बाद इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए फार्मर के। इकोनॉमिक मीन्स ये लैक जो है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। सो इस सभी को आप अगर एक एक वर्ड में याद रखो तो उसको आप एक वर्ड में पूरा इसका लाइन भी बना सकते हो। सो सिंपली आप किसी भी चीज़ को बड़ा है तो उसको शॉर्ट करके ध्यान में रखो, उस शॉर्ट को एग्जाम में उसको बड़ा करके लिखो, जिससे आपको कम स्मार्ट स्टडी करोगे लेकिन आपको मार्क्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। सो ये हो गया यहाँ पर लैक कल्चर के बारे में। लैक कल्चर में जो लैक इंसेक्ट है वो है लैक, उससे हम लैक इंसेक्ट को इसको वियरिंग करती है, उसके रियरिंग, उसका डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, जिससे हमें लैक मिलता है। और जो लैक प्रोड्यूस करता है इंसेक्ट उसे हम बोलते हैं ट्राइकाडियर लैका, और इसका ही दूसरा नाम है लैसिफर लैका। और जो लैक प्रोडक्शन है उसमें इंडिया का 85% रोल है। इसकी साइज स्मॉल होती है, उसके बाद ये कोलोनाइज होता है इन हैबिट, मीन्स मेनी जो इंसेक्ट वो ग्रुप करके रहते हैं। देन फीड ऑन द प्लांट्स लाइक द बियर, पलास, देन कुसुम, खैर, बबूल एंड पीपल। एंड ये रेजिन लाइक सब्सटेंस है, एंड कॉन्टैक्ट जब एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये हार्डन बन जाता है, बिकम हार्डन इन कॉन्टैक्ट विद एयर फ्रॉम लैक। ओके, तो लैक जो होता है वो फॉर्म होता है। एंड जो नेचुरल लैक होता है ऑलवेज कंटेमिनेटेड होता है, और उसको वॉशिंग एंड फिल्टर करने के बाद जो लैक मिलता है वो होता है शी लैक, जो प्योर फॉर्म होता है। नेचुरल लैक होता है कंटेमिनेटेड, लेकिन जो शी लैक होता है वो वॉशिंग एंड फिल्टरिंग करने के बाद मिलता है, और वो प्योर फॉर्म होता है लैक का। ओके, सो ये हो गया लैक कल्चर के बारे में। सो इस जो पार्ट 2 है इसमें हमने देखा कि यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग हमने पार्ट 1 में देखा, इसमें देखा एनिमल ब्रीडिंग। सो एनिमल ब्रीडिंग में हम उसका यूज़ करके कैसे हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। सो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये पार्ट जो है पार्ट 1, उसके बाद जो ये पार्ट अपना देख रहे हैं हम वो 5 सेकंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी साथ साथ ये वीडियो को जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, बिकॉज उनको भी यहाँ पर नॉलेज मिलना चाहिए। ये लॉकडाउन के पीरियड में उनको भी यहाँ पर मदद यहाँ पर मिलनी चाहिए। So thanks for watching BioStudy with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much.